तो अभी जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है वह महाकुंभ है। यह 144 साल में एक बार होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2013 में जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था तो उसमें इतने श्रद्धालु आए हुए थे कि कुंभ का अद्भुत छवि आंतरिक से भी देखी गई थी। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है, जो कि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच के संघर्ष की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय अमृत की तलाश में समुद्र को मथा गया था। इस मंथन से अमृत का कलश प्रकट हुआ, जिसे लेकर के देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। छीना झपटी के दौरान कलश से अमृत छलककर 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि कुंभ का मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर ही आयोजित होता है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह पर ले आती है। पवित्र नदियों के बहते हुए जल के आगे सभी की सारी अलग अलग पहचान छिप जाती है। वो सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में कमर तक उतरकर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठकर माटी के जीवंत पुतले एक ही ध्वनि में जोरदार जयकारे लगाते हैं, हर हर गंगे। जहाँ संसारिक सागर का मंथन होता है और मंथन से एकता का भावना का अमृत मिलता है। यह जो पूरी प्रक्रिया है इसे कुंभ कहते हैं। कथा यह है कि सागर मंथन में अभी अमृत का कलश बाहर ही आया था कि असुरों में होड़ मच गई कि वो देवताओं से पहले अपने अमृत को अधिकार में ले लेगा। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था, स्वरभानु, जो जल, थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक ही पल में धन्वंतरी वेद के हाथ से झटक लिया और आकाश में लेकर उड़ चला। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा, वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण करके उसके पीछे उड़ गया और आकाश में उसके हाथ से अमृत कलश छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख करके सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ में आ गया और इसी छीना झपटी में अमृत कलश से जो छलक कर सबसे पहले अमृत की बूंदें गिरी, वो हरिद्वार में गिरी और हरिद्वार तीर्थ बन गया। और इसी बीच में स्वरभानु का साथ देने के लिए और भी असुर आकाश में उड़े और इन सब के बीच में अमृत कलश को लेकर फिर से छीना झपटी होने लगी। इन छीना झपटी में कलश फिर से दोबारा छलका और अमृत की बूंदे दूसरी बार गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में जाके गिरा और ये स्थान तीर्थराज बन गया। और तीसरी बार अमृत की बूंदे उज्जैन में शिप्रा नदी में जाके गिरा और चौथी बार नासिका के गोदावरी नदी में अमृत की बूंदे गिरी। इस तरीके से गंगा नदी में 2 बार अमृत की बूंदे गिरी। इसके अलावा शिप्रा और गोदावरी नदी में जो अमृत की बूंदे गिरी उसके किनारे बसे हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और तब से यहीं पर कुंभ का मेले का आयोजन होने लगा। अब बात करते हैं कि कुंभ का मेला 12 साल में ही क्यों आता है। कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दिशा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य, चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला उज्जैन में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला नासिक में होता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था, इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वरभानु से अमृत कलश छीन कर भागे थे। इसके बाद जयंत 12 दिन बाद स्वर्ग पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रयागराज में जो कुंभ लगने जा रहा है उसे महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है। तो कुंभ के बारे में मैं विस्तार से बातें करने जा रहा हूँ। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार होता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार होता है। तो अभी जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है वह महाकुंभ है। यह 144 साल में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लग जाते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार भी प्रयागराज में वही महाकुंभ होने जा रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि अब भी ये धरातल के नीचे बह रही है
और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधुओं द्वारा ही क्यों किया जाता है। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई तब उनका उद्देश्य था सनातन धर्म की रक्षा करना। उस समय नागा साधु सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता था। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं। और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा और सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। यह दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है और इस बार इसकी विशेषता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ यह पूर्ण कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ है। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थ स्थानों का राजा माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पहली बार यज्ञ किया था। यही कारण है कि यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र हो जाता है। महाकुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पवित्र उत्सव है जिसकी गूंज प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के युग तक सुनाई देती है।